मां चंडी का हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे शक्तिशाली देवी में से एक है, जो अपनी अविश्वसनीय शक्ति और उग्र सुरक्षा के लिए पूजनीय है। उसे अक्सर एक निडर योद्धा के रूप में चित्रित किया जाता है, जो शेर पर सवार है और कई हथियार रखती है। प्रत्येक के पास एक अलग हथियार या शक्ति का प्रतीक है, लेकिन वास्तव में उसकी शक्ति का स्रोत क्या है और दुनिया भर के लाखों भक्तों द्वारा वह इतनी गहराई से पूजनीय क्यों है? इस वीडियो में हम हिंदू पौराणिक कथाओं में पूजनीय देवी मां चंडिका की अपार शक्ति का पता लगाते हैं। क्या यह महज एक मिथक है या इसका कोई गहरा महत्व है? हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम हिंदू पौराणिक कथाओं की गहराई में उतरेंगे और मां चंडिका की शक्ति के रहस्यों को उजागर करेंगे। उसकी उत्पत्ति से लेकर आधुनिक समय में उसके महत्व तक हम सब कुछ तलाशेंगे। इसलिए यदि आप इस शक्तिशाली देवी के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं, तो अंत तक देखें। पिंडर नदी के किनारे मिली मूर्ति 1994 से 95 की द्योरा यात्रा में पुजारी के रूप में चंडिका देवी के साथ पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर चुके पंडित अवकाश प्राप्त अध्यापक महानंद गैरोला के अलावा सचिव देवेंद्र सिंह रावत बताते हैं कि कई साल पहले रतुड़ा गांव के पंडित ब्रह्म मुहूर्त में स्नान लिए अपने गांव की तलहटी नौली स्थित पिंडर नदी जाया करते थे। एक दिन रतुड़ा गांव के किसी पंडित को वहां नदी किनारे चंडिका देवी का फर्श काष्ठ मूर्ति मिली, जो बगौली की ओर से वहां बहकर आई थी। पंडित जी फर्श को लेकर अपने गांव रतुड़ा पहुंचे। रतुड़ा के तत्कालीन ग्रामीणों को जब इसकी जानकारी हुई कि वह फर्श चंडिका देवी का है, तो गांव में पंचायत बुलाई गई। गांव वालों ने पंडित से देवी के फर्श को वापस वहीं पिंडर नदी में विसर्जित करने को कहा। जैसा कि हमारे देश में पौराणिक काल से ही देवी देवताओं की प्रतिमाओं को समुद्र, नदियों, ताल तालाबों के पवित्र जल में विसर्जित करने की प्राचीन परंपरा रही है, उसी तरह रतुड़ा के पंडित ने भी चंडिका देवी के फर्श को पिंडर नदी में ससम्मान विसर्जित किया और घर लौटाए। आखिरकार देवी को रतुड़ा में स्थान नहीं मिल सका। पंडित द्वारा प्रवाहित की गई देवी की काष्ठ प्रतिमा नदी में बहकर सिमली में पिंडर के तट पर गोल गोविंद गुणसाई मंदिर पर किनारे लग गई। द्योरा या बन्यात यात्रा में चंडिका देवी सबसे पहले रतुड़ा गांव जाती है। चंडिका देवी रतुड़ा गांव अपने क्रुद्ध और उग्र रूप में जाती है, लेकिन रतुड़ा वाले अपने गांव में चंडिका देवी का समर्पण भाव और तन मन धन से पूजन अर्चन करते हैं। चंडिका देवी का वहां खूब आदर सत्कार होता है। देवी चंडिका को यथासंभव दान और भेंट अर्पित की जाती है, जिसके बाद देवी शांत और खुश होकर सभी ग्रामीणों को अपना आशीर्वाद देती है और अगले दिन खुशी खुशी रतुड़ा गांव से फिर वापसी का वचन देकर विदा लेती है। मां चंडिका के बारे में सबसे बड़ी गलत धारणाओं में से एक यह है कि वह सिर्फ एक विनाशकारी शक्ति है, केवल अराजकता और तबाही पैदा करने में रुचि रखती है। लेकिन यह सच्चाई से आगे नहीं हो सकता। वास्तव में मां चंडिका कई विशेषताओं वाली एक जटिल देवी है और उनकी शक्ति बहुमुखी है। एक और गलतफहमी यह है कि उनकी पूजा केवल वे लोग करते हैं जो बदला लेना चाहते हैं। हालांकि उनकी पूजा वास्तव में उससे कहीं अधिक गहरी है और आध्यात्मिक विकास और आत्म प्राप्ति की इच्छा में निहित है।